तो फिर कल मैं बैठा बैठा ऐसे ही YouTube शॉर्ट्स चला रहा था और काफी ज्यादा स्क्रॉल करने के बाद में मेरे सामने एक ऐसा शॉर्ट आया जिसके अंदर वो बंदा बता रहा था कि जो अपना घोस्ट राइडर है वो अकेले पूरे MCU के साथ सोलो कर सकता है। बट क्या एक्चुअली में ये सही है? और MCU तो छोड़ो, क्या अपना मूवीज वाला घोस्ट राइडर एवेंजर्स को भी हराने का पोटेंशियल रखता है या फिर नहीं? अगर ये वाली बात कॉमिक्स की होती तो फिर कॉमिक्स वाला जो घोस्ट राइडर है वो एवेंजर्स के साथ सोलो करने का पोटेंशियल रखता है। बट मूवीज में ये बात कहाँ तक सही है, आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। और जैसा कि तुम लोगों को एवेंजर्स के बारे में पता ही है, एवेंजर्स हम लोगों को MCU के डिफरेंट मूवीज में देखने को मिल चुकी है। और वहीं जो अपना घोस्ट राइडर है उसकी 2 सोलो मूवीज आ चुकी हैं और उन्हीं मूवीज के घोस्ट राइडर को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं अपनी टीम एवेंजर्स के साथ है। और हम लोग पहले यहाँ पर 1-on-1 कंपेरिजन करके देखने वाले हैं, उसके बाद में देखते हैं बात बनती है या फिर नहीं, तब जाके हम लोग सारे एवेंजर्स को एक साथ घोस्ट राइडर के साथ कंपेयर करने वाले हैं। तो फिर चलो बिना किसी देरी के अब हम लोग हमारी इस अमेजिंग वीडियो करते स्टार्ट। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे घोस्ट राइडर की पावर्स एंड एबिलिटीज की। तो फिर घोस्ट राइडर एक के है जॉनी ब्लेज ने अपने बाप की जान बचाने के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर दिया शैतान के साथ और शैतान ने उससे अपने काम करवाने के लिए उसे दी घोस्ट राइडर की पावर से ताकि वो उससे अपने काम करवा सके। तो फिर ये तो घोस्ट राइडर का ओरिजिन की उसे पावर्स कैसे मिली। अब हम लोग सीधा उसके पावर्स की बात करते हैं। तो फिर घोस्ट राइडर के पास से हेल फायर को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी। बेसिकली जो अपना घोस्ट राइडर है वो एक स्केलेटन जैसा दिखता है और उसकी जो पूरी बॉडी है वो हेल फायर से कवर होती है और वो अपने शरीर के किसी भी हिस्से से किसी भी हिस्से से हेल फायर को सामने वाले के ऊपर छोड़ सकता है। और जो हेल फायर होती है वो नॉर्मल फायर के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वो लिटरली सामने वाले की सोल को भी बर्न करने की ताकत रखती है। और इसी के साथ ही जो अपना घोस्ट राइडर है हेल फायर के साथ साथ उसके पास कुछ एक मिस्टिकल पावर्स भी हैं। और वो मिस्टिकल पावर्स कुछ ऐसी है कि वो किसी भी व्हीकल, वेपन्स या फिर किसी भी निर्जीव चीज को अगर छू देता है तो फिर वो भी पूरी तरीके से हेल फायर से कवर्ड हो जाती है। जिसके बाद वो अगर नॉर्मल वेपन भी होगा तो भी नॉर्मल से 100 गुना ज्यादा पावरफुल वेपन में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे तुम व्हीकल की बात कर लो या फिर किसी भी निर्जीव चीज की बात कर लो, वो नॉर्मल से 100 गुना ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि जब घोस्ट राइडर 1 मूवी के एंड में घोस्ट राइडर के पास बिना गोली वाली बंदूक भी होती है तब भी वो उसे इतना पावरफुल ब्लास्ट प्रोड्यूस करता है कि जो ब्लैक कार्ड होता है वो पूरी तरीके से ब्लास्ट कर जाता है। तो फिर ये तो है घोस्ट राइडर की हेल फायर से रिलेटेड पावर्स एंड एबिलिटीज। अब देखो जो अपना घोस्ट राइडर है इसके पास है पेन एंड स्टीयर, जिसके थ्रू ये किसी की भी आंखों में देख के सामने वाले की आत्मा को बर्न करने की ताकत रखता है। और सामने वाले ने अगर कोई भी बुरा काम किया होगा तो फिर वो बड़ी बुरी तरीके से उस अटैक से मर जाएगा। और जो अपना घोस्ट राइडर है इसके पास कुछ एक फिजिकल पावर्स भी है। लाइक ये बंदा फिजिकली सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ पोजेस करता है, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, काफी फास्ट हीलिंग एंड रिजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी इसके पास है। इसके स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा बेटर देखने को मिले। और जो अपना घोस्ट राइडर है वो बुलेट प्रूफ कैरेक्टर है और इसी के साथ ही वो कुछ एक वेपन्स भी कैरी करता है। और जो अपना घोस्ट राइडर है वो एक वर्चुअली इमॉर्टल बीइंग है, इससे यानी कि मारा नहीं जा सकता है। और घोस्ट राइडर 1 मूवी के अंदर जहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ रात में ही घोस्ट राइडर बन सकता था, बट वहीं घोस्ट राइडर 2 में हम लोगों को देखने को मिला कि अब ये दिन और रात दोनों में घोस्ट राइडर बन सकता है। तो फिर ओवरऑल ये कुछ एक बेसिक पावर्स है घोस्ट राइडर की। और जो अपना घोस्ट राइडर है इनके अलावा भी कई सारी एबिलिटीज और भी पोजेस करता है जो कि हम लोगों को बेसिकली मूवीज के अंदर देखने को नहीं मिली है, जिस कारण हम लोग यही कुछ एक बेसिक एबिलिटीज ऐड करने वाले हैं घोस्ट राइडर की। और अब अगर हम लोग बात करें उसके कुछ एक फीट्स की, तो फिर देखो घोस्ट राइडर की जो हेल फायर है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो जहाँ से भी गुजर रहा था वहां से लिटरली 10-20 मीटर के राउंड भी जो भी जानवर थे वो जल के मर गए थे और काफी दूर तक हम लोगों को हेल फायर का इम्पैक्ट देखने को मिला था। और जो अपना घोस्ट राइडर है उसने कई सारे शैतानों को मारा है जो कि ब्लैक आर्ट के साथ थे, जिनमें से एक तो हवाई था, यानी कि उसे छू पाना भी इम्पॉसिबल था, बट घोस्ट राइडर ने उसे मारा है। देन घोस्ट राइडर ने और भी कई सारों को मारा है। उसके बाद उसने ब्लैक आर्ट को उसके मोस्ट पावरफुल फॉर्म के अंदर पेन एंड स्टेयर से ही मार दिया था। और घोस्ट राइडर 2 में भी हम लोगों को उसके कुछ ऐसे ही फीट्स देखने को मिले थे। तो फिर ओवरऑल घोस्ट राइडर एक बहुत ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है, बेसिकली यही बात है। अब हम लोग करते हैं इसका कंपैरिजन। तो फिर देखो जो अपने नॉर्मल सुपर हीरोज या फिर नॉर्मल एवेंजर्स हैं जिनके अंदर कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, लाइक ब्लैक विडो, हॉकाई और इनसे ही रिलेटेड कुछ एक सुपर हीरो जिनके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, वो तो घोस्ट राइडर के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। लिटरली घोस्ट राइडर इन्हें अपनी पेन एंड स्टेयर या फिर हेल फायर से ही दूर से ही मार देगा। और घोस्ट राइडर के चेन का एक ही अटैक इन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है, जिस कारण नॉर्मल सुपर हीरोज इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देन अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़े पावरफुल सुपर हीरोज की तरफ जिनके पास पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ या फिर सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ मौजूद है, जिनके अंदर तुम लोग नॉर्मल कैप्टन अमेरिका से लेकर स्पाइडरमैन तक के सुपर हीरोज को रख सकते हो। तो फिर देखो ये सुपर हीरोज पावरफुल तो हैं, बट ये भी घोस्ट राइडर का एक भी अटैक नहीं झेल पाएंगे। लिटरली घोस्ट राइडर इन्हें इजी मार सकता है बिकॉज बेसिक ये कैरेक्टर सुपर ह्यूमन कहलाते हो, बट फिर भी जो अपना घोस्ट राइडर है उसके पास ऐसी एबिलिटीज है जिनसे घोस्ट राइडर इन्हें इजी मार सकता है। चाहे तो इन्हें अपनी चेन से ही बर्न कर सकता है या फिर अपनी हेल फायर से दूर से ही इन्हें इंजर्ड कर देगा, जिसका मुझे नहीं लगता कि इन्हें घोस्ट राइडर के साथ कंपेयर करके टाइम बर्बाद करने की जरूरत है। हम सीधा मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स को घोस्ट राइडर से कंपेयर करते हैं, जिनमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे द इनक्रेडिबल हल्क की। तो फिर देखो मैं तुम लोगों को सिंपली हल्क की थोड़ी बहुत पावर्स एंड एबिलिटीज बता देता हूँ।
तो फिर देखो जो अपना हल्क है उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसने अपने पंच से ही एक पूरी चितौरी लिव्याथन को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। नेक्स्ट इसके पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, इसके ऊपर किसी भी अर्थ के वेपन का बिल्कुल भी असर नहीं होगा। देन इसके पास है काफी फास्ट हीलिंग एंड रीजनरेट हीलिंग फैक्टर, जिसे काफी फास्ट हील कर सकता है। एंड इसके रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा बेटर देन ये लॉन्ग जंप भी मार सकता है। एंड ओवरऑल जो अपना हल्क है वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो कि लिटरली गॉड्स को भी पहनने की ताकत रखता है। तो फिर देखो कभी हल्क वर्सेस घोस्ट राइडर की फाइट होती है तो फिर इनमें कुछ एक पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट तो जो अपना घोस्ट राइडर है वो अपनी हेल फायर को यूज करेगा तो फिर अपने हल्क को अच्छा खासा डैमेज होगा, बट वो हील कर सकता है। देन घोस्ट राइडर पिन एंड स्टेयर के थ्रू भी हल्क को मारने की ताकत रखता है, बट जो अपना हल्क है वो नजरों से नजरें मिलाने से पहले सामने वाले को पहनने में विश्वास रखता है, जिस कारण ये दोनों आमने सामने आते ही अपना हल्क घोस्ट राइडर के ऊपर टूट पड़ेगा और इसी कारण जो अपना हल्क है वो घोस्ट राइडर को पेल भी देगा। अब मुझे पता है तुम में से मैक्सिमम लोग मुझे गालियां देना चाहते हैं कि हल्क इजीली घोस्ट राइडर को कैसे पेल देगा। तो फिर देखो, तो अगर तुम लोगों ने घोस्ट राइडर 1 मूवी देखी होगी तो फिर उस मूवी के अंदर जब अपना घोस्ट राइडर जेल से बाहर निकलता है तब एक पुलिस वाला उसे एक हिट मारता है और उस हिट के जरिए घोस्ट राइडर का जो जबड़ा होता है वो एक तरफ लटकने लगता है, यानी कि उसका जबड़ा टूट जाता है। और वहीं घोस्ट राइडर 2 मूवी के अंदर जब नॉर्मल ह्यूमंस उसके ऊपर 2 बम मारते हैं तब उससे लिटरली वो नॉकआउट हो जाता है और सीधा उसे हॉस्पिटल में ही होश आता है। तो फिर तुम ही सोच लो कि जब ये बंदा नॉर्मल अटैक से नॉकआउट हो जा रहा है तो फिर हल्क इतने ज्यादा पावरफुल हिट्स कैसे ही सर्वाइव कर पाएगा। लिटरली इसके खोपड़ी के टुकड़े हो जाएंगे। और लिटरली मैं यहाँ पर घोस्ट राइडर को रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सच यही है जैसा कि मूवी में हम लोग को देखने को मिला है। उस हिसाब से जो अपना हल्क है वो अपने 2-3 पंच से ही घोस्ट राइडर को हॉस्पिटल भेजने की ताकत रखता है। अब हाँ, तुम में से मैक्सिमम लोग कह सकते हैं कि मूवी के एंड में इसने मेफिस्टो को डिफीट किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्काई फादर लेवल का बीइंग है, या फिर उसने मूवी के एंड में कई सारे ह्यूमंस के साथ फाइट की जिनके पास काफी पावरफुल वेपन्स थे। तो फिर देखो उस फाइट के अंदर हम लोगों को कहीं पर भी घोस्ट राइडर के ऊपर पावरफुल अटैक्स होते हुए नहीं दिखे, जिस कारण ये कह पाना मुश्किल है कि अब भी घोस्ट राइडर इन अटैक से सर्वाइव कर सकता है फिर नहीं, जिस कारण इस फाइट के अंदर मैक्सिमम चांसेस जीतने के द इनक्रेडिबल हल्क के होंगे। बट हाँ, अगर घोस्ट राइडर अपनी पिन एंड स्टेयर से अटैक करेगा तो फिर मे भी अपना जो हल्क है वो डिफीट हो जाएगा और हेल फायर से वो उसे अच्छा खासा डैमेज तो दे सकता है, बट ऐसा नहीं कि जो अपना हल्क है वो वहाँ पर हार जाएगा और उस फाइट में फिजिकल बैटल के अंदर अपना हल्क इजीली डिफीट कर देगा घोस्ट राइडर को। एंड तुम्हें से मैक्सिमम लोग यहाँ पर जेराथोस की भी बात कर सकते हैं कि क्या हो अगर इस फाइट के अंदर जेराथोस आ जाए। तो फिर देखो, जेराथोस पावरफुल होगा बट वो अभी तक मूवीज के अंदर नहीं दिखा है, जिस कारण उसे कंपेयर करना टोटली नॉनसेंस वाली बात है। तो फिर इसीलिए हल्क वर्सेस घोस्ट राइडर की फाइट में एक नॉर्मल बैटल के अंदर अपना हल्क इजीली घोस्ट राइडर को डिफीट कर देगा। तो फिर देखो, अगर अपना हल्क ही घोस्ट राइडर को डिफीट कर सकता है तो फिर अपनी कैप्टन मार्वल भी इजीली ओवर पावर कर देगी घोस्ट राइडर को। लिटरली उसके हेल फायर से तो उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पिन एंड स्टेयर उसे डिफीट कर सकती है, बट इससे पहले अपनी स्पीड प्लस स्ट्रेंथ के थ्रू एक अटैक से ही घोस्ट राइडर को डिस्ट्रॉय कर चुकी है कैप्टन मार्वल। हाँ, वो रीजनरेट कर जाएगा, बट ये फाइट कब तक ही चलेगी? कैप्टन मार्वल उसे डिस्ट्रॉय करती रहेगी और घोस्ट राइडर रीजनरेट होता रहेगा, यानी कि ये फाइट एंडलेस चलती रहेगी। और सेम केस हल्क वर्सेस घोस्ट राइडर की फाइट में भी होने वाला है। पर देखो, जो अपनी नॉर्मल फाइट होती है उसके अंदर अपनी कैप्टन मार्वल अपने फोटोन ब्लास्ट के थ्रू ही घोस्ट राइडर को डिस्ट्रॉय करके रख देगी, तो इसी कारण कैप्टन मार्वल भी घोस्ट राइडर को डिस्ट्रॉय करने वाला पोटेंशियल रखती है। अब देखो, मैं यहाँ पर कैप्टन मार्वल का भी कोई बड़ा फैन नहीं हूँ, पर देखो मुझे झूठ बोलने का कोई शौक नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मूवी के अंदर क्लियरली घोस्ट राइडर को बहुत ज्यादा वीक दिखाया गया है, जिस कारण जो अपनी कैप्टन मार्वल है वो भी अपने नॉर्मल एफर्ट्स के साथ घोस्ट राइडर को डिफीट कर देगी। बट अगर यहाँ पर घोस्ट राइडर किसी तरीके से अपने पिन एंड स्टेयर के थ्रू अटैक करता है तो फिर कैप्टन मार्वल नहीं बच पाएगी, बिकॉज उसने भी कुछ न कुछ गलत काम किए ही होंगे। देन अब हम लोग बात करें अपने इटर्नल्स की, जिनके अंदर तुम लोग कुछ एक पावरफुल इटर्नल्स का नाम ले सकते हो, तो फिर उनके ऊपर तो पिन एंड स्टेयर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी, बिकॉज उन्हें एक रोबोट की तरह दिखाया गया है, यानी कि उनके अंदर कोई सोल नहीं है, यानी कि वो सोललेस बीइंग है। जैसा कि हम लोग को देखने को मिला ब्लैक आर्ट के ऊपर भी उसकी पिन एंड स्टेयर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। और अगर यहाँ पर घोस्ट राइडर अपनी हेल फायर से अटैक करता है तो फिर उन्हें डैमेज होगा, क्लियरली उन्हें डैमेज तो होगा, बट वो हील कर जाएंगे, जैसा कि उनके पास एक कॉस्मिक पावर है। और अगर अपना इकारिस जैसा इटर्नल्स अगर अपनी पावरफुल अटैक कर देता है तो फिर घोस्ट राइडर नहीं बच पाएगा। और ऐसा ही डॉक्टर स्ट्रेंज भी कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास फिजिकल पावर्स तो नहीं है जिससे अपना घोस्ट राइडर फिजिकली उन्हें इजीली डिफीट कर देगा, या फिर उनके अटैक करने से पहले ही अपने चेन से उन्हें मिट्टी में मिला देगा, या फिर अपनी पिन एंड स्टेयर से डिस्ट्रॉय कर सकता है और अपनी हेल फायर से भी डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है, यानी कि ओवरऑल फिजिकल बैटल में इजीली अपना घोस्ट राइडर डॉक्टर स्ट्रेंज को डिफीट कर देगा। बट जहाँ बात आती है मैजिक की तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज बाजी मार जाते हैं अपनी मैजिकल एबिलिटीज के थ्रू। अपने डॉक्टर स्ट्रेंज इजीली घोस्ट राइडर को डिफीट करने वाला पोटेंशियल रखते हैं, लाइक उनके पास कई सारे मैजिकल स्पेल्स हैं और उनके पास कई सारे मैजिकल आर्टिफैक्ट्स भी हैं। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में हम लोगों को देखने मिला कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कई सारे मिस्टिकल बीइंग्स को अपनी फाइट में बुलाने की ताकत है, जिससे अपना जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो इजीली घोस्ट राइडर को डिफीट करने वाला पोटेंशियल लगता है। बट सिर्फ और सिर्फ एक मैजिकल बैटल में, नॉर्मल बैटल के अंदर अपना घोस्ट राइडर डॉक्टर स्ट्रेंज को इजीली डिफीट कर देगा। एंड फाइनली अगर हम लोग बात करें अपने थोर द गॉड ऑफ थंडर की, तो फिर देखो थोर एक बहुत ज्यादा पावरफुल गॉड है, जैसा कि तुम लोगों को पता ही है। और अगर इकारिस
कैप्टन मार्वल एंड हल्क जैसे सुपर हीरोज है अगर घोस्ट राइडर को डिफीट करने वाला पोटेंशियल रखते हैं तो फिर इजीली अपना गॉड ऑफ थंडर भी डिफीट कर देगा। बट एक बात गौर करने वाली है कि जो घोस्ट राइडर उसके पास एक पेन स्टीयर और जो थोर है वो एक वॉरियर है, जिस कारण उसने भी कई सारे बीइंग्स को डिफीट किया या फिर उन्हें मारा है, जिस कारण उसकी पेन स्टीयर से अपना थोर इजीली डिफीट भी हो जाएगा। बट एक बात और गौर करने वाली है कि जो घोस्ट राइडर के पास हेल फायर है उसके थ्रू थोर को इतना ज्यादा डैमेज तो नहीं होगा, बट डैमेज उसको होगा। बट ऐसा नहीं है कि उसके बाद थोर अटैक नहीं कर पाएगा घोस्ट राइडर के ऊपर। अगर वो एक लाइटनिंग स्ट्राइक या फिर स्टॉर्म ब्रेकर से पावरफुल हिट या फिर एक पावरफुल पंच भी घोस्ट राइडर को मार देता है तो फिर घोस्ट राइडर वहीं पे नॉकआउट हो जाएगा। बिकॉज थोर की स्ट्रेंथ भी हल्क से कम नहीं है और उसकी लाइटनिंग कितनी ज्यादा पावरफुल है मुझे तुम लोगों को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जिस कारण जो अपना थोर है वो भी इजीली घोस्ट राइडर को डिफीट करने वाला पोटेंशियल रखता है। बट पेन स्टीयर के सामने वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर ये तो हो गई वर्सेस बैटल। अब मैं तुम लोगों को एक अमेजिंग पॉसिबिलिटी भी और बता देता हूँ, और वो पॉसिबिलिटी ये है कि क्या हो अगर थोर का स्टॉर्म ब्रेकर हाथ लग जाए अपने घोस्ट राइडर के, चाहे वो गलती से लगे या फिर ऐसे ही मतलब उसके हाथ में आ जाए, तो फिर क्या होगा। तो फिर यहाँ पर सिंपली थोर के एल लग जाएंगे। अब वो कैसे, तो फिर देखो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि घोस्ट राइडर के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू वो अगर किसी भी वेपन व्हीकल या फिर किसी भी चीज को छूता है तो फिर वो उसके कंट्रोल में आ जाती है, और जो हेल फायर होती है वो उस चीज को पूरी तरीके से कवर भी कर लेती है। यानी कि जो सिंपली जो अपना स्टॉर्म ब्रेकर है वो घोस्ट राइडर के कंट्रोल में आ जाएगा। अब मैक्सिमम लोग तुम में से ये भी सोच रहे होंगे कि स्टॉर्म ब्रेकर तो थोर का वेपन है तो फिर वो घोस्ट राइडर के कंट्रोल में कैसे आ जाएगा। तो फिर देखो अगर तुम लोगों ने थोर 4 देखी होगी तो फिर तुम लोगों को पता भी होगा कि मूवी के एंड में जो अपना गॉड द गॉड बुचर होता है वो स्टॉर्म ब्रेकर को अपने नेक्रो स्वॉर्ड के थ्रू कंट्रोल कर लेता है, और जब थोर स्टॉर्म ब्रेकर को वापस बुलाता है तो वापस भी नहीं आता एंड, और थोर जब कोशिश करता है उसे वापस निकालने की तो भी स्टॉर्म ब्रेकर उसकी बात नहीं मानता है। यानी कि ऐसा घोस्ट राइडर भी कर सकता है जिसकी पॉसिबिलिटी है। बट एक बार तुम लोग इमेजिन करो कि जो घोस्ट राइडर है उसके हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर, वो भी हेल फायर से कवर्ड, मतलब जो घोस्ट राइडर वो टोटली ऑसम लगने लगेगा। और स्टॉर्म ब्रेकर के साथ वो लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल भी बन जाएगा, बिकॉज स्टॉर्म ब्रेकर काफी ज्यादा पावरफुल वेपन है, बट घोस्ट राइडर किसी भी वेपन को 100 गुना ज्यादा पावरफुल बना देता है। तो फिर सोच के देखो स्टॉर्म ब्रेकर का लेवल क्या होगा। बट ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जो कि मैं तुम लोगों को बताना चाहता था। तो फिर देखो अब तक जितने भी बीइंग्स आए सिवाय इकारिस या फिर इटर्नल्स को छोड़ के उन सभी के ऊपर पेन स्टीयर वर्क करेगी, जिससे पेन स्टीयर के कारण तो जो अपना घोस्ट राइडर वो ऑलमोस्ट सारे एवेंजर्स को मार देगा। बट जहाँ बात आती है एक नॉर्मल फिजिकल फाइट की, तो जो मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स हैं वो इजीली घोस्ट राइडर को डिफीट करने वाला पोटेंशियल रखते हैं। अब हाँ तुम में से बहुत से लोग घोस्ट राइडर के फैंस है बिकॉज ऑफ शॉर्ट कैरेक्टर्स, बट मैं तुम लोगों को बता दूं कि शॉर्ट कैरेक्टर्स को कुछ भी नहीं पता है। वो लिटरली जो सुपर हीरो उन्हें पसंद आता है उन्हीं को ही अपना वोट देकर विनर बताते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्होंने अभी तक घोस्ट राइडर की एक भी मूवी नहीं देखी होगी, इसी कारण वो कुछ भी बता देते हैं। बट लिटरली अपने जो एवेंजर्स के मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स हैं उनके सामने घोस्ट राइडर फिजिकल बैटल में कहीं नहीं टिक पाएगा, और ये नॉर्मल बैटल में भी अपने मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स से घोस्ट राइडर को इजीली डिफीट करने वाला पोटेंशियल रखते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ओपिनियन है, जैसा कि मैंने मूवीज में देखा है उस हिसाब से अपने एवेंजर्स घोस्ट राइडर को डिफीट नहीं डिस्ट्रॉय करने वाला पोटेंशियल रखते हैं। जहाँ पे इस बंदे का जबड़ा एक पंच से ही लटकने लगता है तो फिर हल्क या थोर जैसे बीइंग्स के पंचेस से इसका पूरा शरीर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ रीजनेट कर लेगा, बट जो अपना घोस्ट राइडर है मूवीज के अंदर इसकी इतनी औकात नहीं है कि एवेंजर्स के मोस्ट पावरफुल बीइंग्स के सामने टिक पाए। तो फिर इसीलिए आज की वर्सेस बैटल की विनर अपनी एवेंजर्स की टीम होने वाली है। तो फिर घोस्ट राइडर फैंस राज मत होना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाके पहले तुम लोग मूवीज देखो। और अगर इस वीडियो को अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है तो फिर मैं घोस्ट राइडर के कॉमिक वर्जन को भी एवेंजर्स के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। तो फिर आई होप तुम लोगों को मेरे ओपिनियंस पसंद आए होंगे। अगर तुम लोगों को मेरे ओपिनियंस या फिर वीडियो पसंद आई है तो फिर तुम लोगों को बताइए तुम लोगों को क्या करना है। अगर नहीं पसंद आए तो फिर कमेंट से बता देना, मैं तुम लोगों को उसका रिप्लाई कर दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वर्सेस बैटल के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।